नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे डिफेंस पर्सन अपनी आईटीआर को खुद से फाइल कर सकता है। चाहे आप नेवी में पोस्टेड हो, आर्मी में पोस्टेड हो या फिर एयरफोर्स में पोस्टेड हो, तो आपको अपनी रिटर्न कैसे फाइल करना है अगर आपके ऊपर आईटीआर 2 एप्लीकेबल होती है। आईटीआर 2 कब एप्लीकेबल होती है कि आपके पास सैलरी की भी इनकम है, प्लस में आपकी कोई शेयर मार्केट से इनकम है या आपने कोई गेमिंग इनकम अर्न की है या फिर आपने कोई क्रिप्टो से कुछ भी आपने अर्न किया है या इवन प्रॉफिट हो या लॉस हो, तब भी आपको आईटीआर 2 ही फाइल करनी है गाइस यहाँ पे। तो मींस आपके एआईएस में अगर आपकी कोई सैलरी इनकम के अलावा कोई भी इनकम आ रही है लाइक क्रिप्टो, गेमिंग या फिर आपकी शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, तो आपको आईटीआर 2 ही फाइल करनी है। आईटीआर फाइलिंग करने से पहले आपको अपना एआईएस जरूर डाउनलोड करना है। एआईएस में जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन वहां पे शो हो रही है वो आपको अपने आईटीआर में शो करनी पड़ेगी। इसके अलावा उसका आपको 26 आपको जरूर डाउनलोड करना है। 26 कैसे डाउनलोड करना है, व्यूअर फाइल रिटर्न पे जाएंगे, व्यूअर 26 पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको अपना 26 डाउनलोड करना है। मैं इस पे अलग से वीडियो बना रखी कैसे आप 26 और एआईएस डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको इन दोनों डॉक्यूमेंट को अपने पास डाउनलोड करके रख लेना है। इसके अलावा थर्ड जो डॉक्यूमेंट होता है आपका फॉर्म 16 होता है और आपके जो भी इन्वेस्टमेंट के प्रूफ है उन सभी को अपने पास रख लेना है। उसके बाद ही अपनी आईटी फाइलिंग को स्टार्ट करना है यहाँ पे। अब बात करते हैं कैसे आप अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं यहाँ पे। तो ई फाइलिंग वाले ऑप्शन जाना है, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा असेसमेंट या सिलेक्ट करना है। असेसमेंट सिलेक्ट करने के बाद आपको ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे जाना है यहाँ पे। उसके बाद हम सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको स्टार्ट न्यू पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। स्टार्ट न्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप पूछा जाएगा आप इंडिविजुअल एचयूएफ या अदर, तो आर्मी पर्सन सभी इंडिविजुअल में ही अपनी रिटर्न को फाइल करेंगे। चाहे आर्मी, डिफेंस, बीएसएफ, सीआईएसएफ किसी में भी आप पोस्टेड है तो आप इसके लिए आप सिंपल से इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कौन सा आईटीआर फॉर्म आपको फाइल करना है। तो आईटीआर यहाँ पे आईटीआर 2 अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है, आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए गाइस। यहाँ पे ध्यान रखना कोई बिजनेस रजिस्टर आपके एआईएस में दिखा रहा है तो आपको आईटीआर 3 फाइल करना पड़ेगा, आईटीआर 4 फाइल करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे आईटीआर 2 सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्रोसीड विद आईटीआर 2 पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, लेट गेट स्टार्ट। यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट दे रखेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रेडी रखने हैं रिटर्न फाइलिंग से पहले, जिसमें फॉर्म 16 होगा अपना, अगर एचआरए क्लेम करना चाहते हो तो एचआरए की रिसिप्ट होगी, इंश्योरेंस प्रीमियम कुछ डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो उन सब की, क्योंकि यहाँ पे सभी का आपको डॉक्यूमेंट नंबर डालना पड़ेगा तभी आपको डिडक्शन आपको अलाउ की जाएगी। उसके अलावा अपना बैंक स्टेटमेंट, कोई भी आपकी इनकम आई है तो आप वहां पे देख सकते हैं। अपना होम लोन सर्टिफिकेट अपने पास रखना, कोई डोनेशन किया तो डोनेशन की रिसिप्ट आपके पास, एग्रीमेंट होना चाहिए, रेंट एग्रीमेंट या रेंट रिसिप्ट होनी चाहिए आपके पास। तो मींस ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रेडी रखना है रिटर्न फाइलिंग से पहले का यहाँ पे। उसके बाद लेट गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। लेट गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा रिटर्न क्यों फाइल करना चाहते हो। तो आपकी क्योंकि इनकम 2.5 लाख से ज्यादा होगी तो उस केस में आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, नहीं तो आप अदर पे क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल से हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आपको अपना शेड्यूल सेलेक्ट करना है। देखिए आपकी एआई से जो भी इनकम आपकी शो हो रही है तो उनकी आपको शेड्यूल सेलेक्ट करना है। तो पहले सबसे पहले जनरल शेड्यूल्स को सिलेक्ट करना है। जनरल में जो आपको ये ए वाले ऑटोमेटिक आएगा तो इसको रहने देना है गाइस यहाँ पे। उसके बाद आपको इनकम वाले शेड्यूल में जाना है। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम थी, सैलरी की इनकम थी, आपके हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थी, ये ऑटोमेटिक शेड्यूल आपके सिलेक्ट रहेंगे। उसके अलावा आपकी कैपिटल गेन से भी इनकम, मींस आपने शेयर मार्केट में कुछ भी सेल या परचेज किया या आपने कोई लैंड एंड बिल्डिंग की सेल या परचेज की है या आपने कोई भी शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म प्रॉफिट किसी भी वजह से आपने अर्न किया है तो उसको आपको शो करना है। तो आपको कैपिटल गेन और ये वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए आपको ये वाला शेड्यूल फिल करना मैंडेटरी हो जाता है। इस तरह आप अगर क्रिप्टो की इनकम है तो क्रिप्टो के लिए शेड्यूल ऑफ वीडियो आपको यहाँ पे फिल करना मैंडेटरी हो जाता है गाइस यहाँ पे। तो आप इस वाले को सिलेक्ट कर लेंगे गाइस यहाँ पे। तो मैं सभी का एक ओवरव्यू दूंगा कि कैसे आप इसको फाइल कर सकते हैं। इसी तरह आपके अदर सोर्सेज इनकम, लाइक आपकी कोई गेमिंग इनकम है, आपकी अदर इंटरेस्ट है, एफडी है, जो भी आपकी इनकम है अदर सोर्स में आएगी, मैंडेटरी सिलेक्ट होगा। तो इसको आपको अलग से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा। इसके बाद स्पेशल रेट ऑफ इनकम, मींस आपकी कोई गेमिंग इनकम तो वो स्पेशल रेट में आ जाती है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इस तरह क्रिप्टो भी स्पेशल रेट में ही आ जाती है इनकम आपकी, तो इस शेड्यूल को आपको सिलेक्ट करके रखना है गाइस यहाँ पे। उसके अलावा अगर आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम है तो ये वाला शेड्यूल भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद आपको डिडक्शंस में जाना है। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम से रिटर्न फाइल करना चाहते हैं और कोई भी डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो तो ये वाले शेड्यूल्स आपको सिलेक्ट करके रखने हैं। लाइक एटीजी डोनेशन आप कुछ क्लेम करना चाहते हो, एटीडी मेडिकल इंश्योरेंस कुछ क्लेम करना चाहते हैं, एटीयू मींस डिपेंडेंट अपने डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग कुछ आप डिडक्शन क्लेम कर, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी आप इसके अगेंस्ट डिडक्शन क्लेम कर सकते हो यहाँ पे। इस तरह आप चेक 6 मींस आपकी एटीसी वाले डिडक्शन क्लेम करनी तो एटीसी वाला आप सिलेक्ट, लाइक एलआईसी की पॉलिसी है आपकी, जो भी आपका पीएफ में कंट्रीब्यूशन जाता है तो ये वाला शेड्यूल सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह आपको सेविंग बैंक का इंटरेस्ट क्लेम करना चाहते हो फिर ये वाला शेड्यूल आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। इसी तरह एटी अगर आप कोई एजुकेशन लोन ले रखा है तो आप ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे कोई रेजिडेंशियल लोन है जिसमें कुछ कंडीशन होती है तो उस केस में अगर आप कोई डिडक्शन एलिजिबल है तो उस केस में आप ये वाले शेड्यूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। या इलेक्ट्रिक व्हीकल आपने परचेज किया उस पर कोई इंटरेस्ट पे किया तो ये वाला शेड्यूल आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम सिंपल से यहाँ चैप्टर 6 और एटीसी वाली डिडक्शन को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। अगर आपको मेडिकल वाला कुछ क्लेम करना है तो ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको टैक्स वाले ऑप्शन जाना है। टैक्स वाले में आपको ये सभी मैंडेटरी फील्ड है, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ईसॉप अगर आपको एप्लीकेबल नहीं है तो इसको अनसिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। इस तरह आपको अदर वाले में जाना है। अदर में ये सारे मैंडेटरी ऑटोमेटिक सिलेक्ट किए गए तो इसमें आप सिंपल से कुछ भी
नहीं करना, आप सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। देखिए ओके पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे एक रिटर्न समरी आ गई, तो आपको ये सभी शेड्यूल वन बाय वन कंफर्म करने हैं, उसके बाद ही अपने रिटर्न को यहाँ पे सबमिट करना है। तो सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है आपको ओल्ड टैक्स रेजिम जाना है या न्यू टैक्स रेजिम जाना है। तो यहाँ पे देखिए ओल्ड टैक्स रेजिम जाने के लिए आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना पड़ेगा, और न्यू टैक्स रेजिम से अगर रिटर्न फाइलिंग अगर आपको बेनिफिशियल है न्यू टैक्स रेजिम से फाइल करना, तो आप सिंपल सा नो पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यस पे क्लिक करते हैं। मैं आपको ओल्ड टैक्स रेजिम से कैसे रिटर्न फाइल करते हैं वो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आपको रेजिडेंशियल स्टेटस सिलेक्ट करना है, रेजिडेंट है ना नॉन रेजिडेंट है, तो आप विद इन इंडिया है तो आप रेजिडेंट को सिलेक्ट करेंगे, अगर आउटसाइड इंडिया है तो आपका स्टेटस नॉन रेजिडेंट का आ रहा है तो उसके साथ नॉन रेजिडेंट वाला सिलेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ रेजिडेंट सिलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आप रेजिडेंट कैसे हैं, तो उसमें आप सबसे पहले वाली कंडीशन अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो इस वाले को आप सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे सिंपल सा नो पे क्लिक करना है अगर आपको कोई एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद सिंपल सा कंफर्म कर लेना। अपने बैंक की डिटेल आपको यहाँ से वेरीफाई करनी है, अगर आपको बैंक में कुछ भी चेंज करना है तो यहीं पे आपको जाके चेंज करना है यहाँ पे। उसके बाद आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सा अपने सैलरी वाले शेड्यूल पे आना है, मींस आपकी जो भी सैलरी की इनकम है आपको यहाँ पे शो करनी है। सैलरी में जाने के बाद आपको सबसे पहले ग्रॉस सैलरी वाले शेड्यूल को एडिट करना है। जैसे आप सैलरी वाले शेड्यूल को एडिट करेंगे उसके बाद आपसे पूछा जाएगा नेचर ऑफ कंपोनेंट, मींस आपकी सैलरी क्या क्या कंपोनेंट है। तो आपको फॉर एग्जांपल बेसिक वाली सैलरी है तो बेसिक सैलरी आपको सिलेक्ट करेंगे, कितनी बेसिक सैलरी पूरी साल की आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद अगर आपके अदर कुछ डीए मिलता है तो डीए का अमाउंट फॉर एग्जांपल आपको 2,35,000 का आपको यहाँ पे डीए मिलता है तो यहाँ पे डीए आप अपना ऐड कर देंगे यहाँ पे। इसी तरह आपको यहाँ पे अदर कोई अलाउंस मिलते हैं लाइक एचआरए आप क्लेम करना चाहते हैं, आपकी सैलरी स्लिप में आपके पास एचआरए आना चाहिए, आपके फॉर्म 16 अगर ओल्ड टैक्स रेजिम तो उसमें भी आपका एचआरए आएगा गाइस यहाँ पे। तो उसके बेसिस फॉर एग्जांपल आपको 1,96,000 का आपको एचआरए यहाँ पे मिलता है गाइस यहाँ पे, तो उसको सिंपल सा यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके अलावा आपको कोई भी अदर अलाउंसेस लाइक आपको कन्वेंस अलाउंस मिलता है, एलटीए मिलता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है या फिर अदर कोई अलाउंसेस मिलते हैं तो उन सबको आप ऐड करेंगे। इसी तरह रिटायर्ड एम्प्लॉई है, मींस आपका इस साल रिटायरमेंट हुआ है तो उस केस में आपको यहाँ पे कम्यूटेड पेंशन मिली होगी, कोई भी ग्रेच्युटी मिली होगी, कोई भी फीस मिली होगी, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है यहाँ पे। या फिर आपको कोई भी आपका जो यहाँ मेंशन हो उसके अलावा कुछ अलाउंस है तो आप यहाँ सिंपल से अदर करके उसका टोटल अमाउंट यहाँ पे डाल देना गाइस यहाँ पे। तो उसको ऐड करने के बाद इन सभी को ऐड करने के बाद आपकी जो टोटल सैलरी है वो आपके एआई से मैच होनी चाहिए। उसके बाद ही आप इसे अपने रिटर्न को यहाँ पे सबमिट करेंगे यहाँ पे। तो ये बहुत ही ध्यान से रखना है। तो फॉर एग्जांपल आपके अदर अलाउंस 1 लाख रुपए के थे तो मैं यहाँ पे इसको 1 लाख रुपए डाल देता हूँ। तो ये जो टोटल इनकम है ये आपकी 26 एएस और एआई से मैच होनी चाहिए गाइस यहाँ पे। उसके बाद आपको कोई भी परक्यूजेट है जो ऑटोमेटिक आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो उसको ऐड कर लेना है गाइस यहाँ पे। उसके अलावा इसे सिंपल से हम डिलीट कर देंगे इसको, अगर कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है तो इसका सिंपल से हम सेव करेंगे। दैट मींस हमने सैलरी का जो ग्रॉस सैलरी वाला शेड्यूल था उसको हमने क्रॉस वेरीफाई कर लिया है। ये आपकी जो इनकम आ रही है ये ऑटोमेटिकली अपनी एआई से मैच होनी चाहिए, अगर मैच नहीं हो तो उसको एडिट करना है गाइस यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे अपनी सैलरी की डिटेल डाल दी, अब आपको अपने अलाउंसेस की डिटेल डालनी है। तो अलाउंसेस की डिटेल में क्या होगा आपका, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कि ओल्ड टैक्स रेजिम में जो भी अलाउंसेस होते हैं वो आपके जो भी एप्लीकेबल वो आप देखना है। फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे यूनिफॉर्म अलाउंस अगर मिलता है तो यूनिफॉर्म अलाउंस 1014(1) में आता है गाइस यहाँ पे। इसी तरह आपको कोई भी कन्वेंस अलाउंस मिलता है, कन्वेंस अलाउंस मिलेगा तो उसको आपको यहाँ पे अपडेट करना है गाइस यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल आपको कोई भी अलाउंस था जो उसका टोटल आप करेंगे, उसके फॉर एग्जांपल 38,000 का टोटल आपका अलाउंसेस बनते हैं गाइस यहाँ पे। तो 38,000 आप यहाँ पे डाल देंगे, उसको सेव कर देंगे। तो सेव करने के बाद देखिए आपको 38,000 यहाँ पे दिख गया है। उसके बाद आपको लगता है और भी फॉर एग्जांपल आपका एचआरए का कुछ एग्जेम्पशन आपको क्लेम करनी है, तो एचआरए के एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे शेड्यूल फिल करना पड़ेगा। तो देखिए ऊपर आपने 1,96,000 डाला था यहाँ पे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो गया। तो आपको यहाँ सिंपल सिलेक्ट करना है मेट्रो सिटी नॉन मेट्रो सिटी। तो अगर नॉन मेट्रो में तो नॉन मेट्रो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना कितना आपने रेंट पे किया है, फॉर एग्जांपल आपने 1,20,000 का रेंट पे करते हो गाइस यहाँ पे पूरी साल का, यहाँ पे पूरी साल का डालना है गाइस यहाँ पे। उसके बाद आपको अपनी सैलरी की डिटेल डालनी है, मींस आपकी कितनी सैलरी है, सैलरी का मतलब बेसिक और डीए। तो हमने जो ऊपर सैलरी डाली है यहाँ पर, इसमें जो बेसिक और डीए का टोटल है वो आपको यहाँ पे अपडेट करना है गाइस यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आपका टोटल बन रहा है यहाँ पे 6,25,000 रुपीज, तो आपको यहाँ पे 6,25,000 यहाँ पे अपडेट कर देंगे गाइस यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे थर्ड जो कंडीशन होती है, यहाँ पे जो आपने रेंट पे किया उसमें 10% ऑफ योर सैलरी, मींस इसका 10% आपका रिड्यूस होगा तो जो आता है 57,500 रुपीज यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे 40% या 50% ऑफ योर सैलरी, मींस ये जो सैलरी आपने यहाँ पे अपडेट की है इसका 40% आपको यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा, या 50% जो भी आपका बन रहा है तो उसको आपको यहाँ पे अपडेट। तो मैं यहाँ पे इसका 40% आपकी सैलरी का 40% आपको यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। तो इन तीनों कंडीशंस में जो सबसे कम हो वही आपको एग्जिबिशन मिलेगी, जो कि 57,000 आपको मिल रही है, जो 57,000 ये वाला है। तो मींस आपने जो एचआर एक्चुअल एचआर मिला वो, प्लस में आपका जो आपने रेंट पेड माइनस 10% ऑफ योर सैलरी ये वाला, या फिर 40% या 50% ऑफ योर सैलरी ये वाला। तो इसमें जो सबसे कम है ये 57,500 रुपीज, तो आपको ये वाली एग्जिबिशन आपको मिल जाएगी यहाँ पे। तो देखिए ऑटोमेटिक जैसे आपने नीचे शेड्यूल फिल किया ऊपर यहाँ पे अपडेट हो गया 57,500 रुपीज की। इसी तरह आपके कोई अदर अलाउंसेस हैं, लाइक आप रिस्क एरिया अलाउंस कुछ अगर मिलता है, क्योंकि आर्मी फोर्सेस को यहाँ पे कुछ रिस्क अलाउंसेस मिलते हैं,
तो रिस्क अलाउंसेस के लिए 1014(2) में आना है गाइस यहाँ पे। इसकी कुछ कंडीशंस होती है कि कितना आपको अलाउंस मिलता है, तो इसके लिए रूल 2B है गाइस यहाँ पे। तो रूल 2B को मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। 1014(1) के अंदर क्या मिलता है, जो कि जिसमें आपने यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म अलाउंसेस डालते हैं गाइस यहाँ पे 1014(1) के अंदर। तो यहाँ पे 1014(1) में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल से रिलेटेड मींस आपका ट्रांसफर उससे रिलेटेड कोई आपको अमाउंट मिला है तो वो वाला अमाउंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इस तरह आपको कन्वेंस का कुछ अमाउंट मिलता है गाइस यहाँ पे, जो ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए मिल रहा है, तो उस अलाउंस को आप यहाँ पे डाल सकते हैं गाइस। ये ए बी एंड सी ये तीनों ही चीजें आपको न्यू और ओल्ड रेजिम दोनों में मिलती है, पर आपको अगर ओल्ड रेजिम जाना है तो ओल्ड रेजिम आपके सारे आपके एग्जिबिशन आपको मिल जाता है गाइस यहाँ पे। देखिए आपको यूनिफॉर्म अलाउंस भी यहीं पे लिखा हुआ है गाइस यहाँ पे। इस तरह आपको हेल्पर अलाउंस कुछ मिलता है तो वो भी आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। पर अगर आपको जो कन्वेंस अलाउंस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, मींस कंपनी की गाड़ी आप उसमें बैठ के जा रहे हैं सिंपल सा, तो उस केस में आपको कोई भी एग्जिबिशन यहाँ पे नहीं मिलेगी गाइस यहाँ पे। तो ये कन्वेंस अलाउंस अगर आपको कुछ मिलता है तो यहाँ पे 1014(1) में आप उसको क्लेम कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। उसी तरह जो 1014(2) है जिसमें आपके रिस्क अलाउंसेस आते हैं गाइस यहाँ पे, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आते हैं, तो उसकी कुछ कंडीशंस होती है, लाइक स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस के नाम से आपको मिल रहा है। आप इन प्लेसेस में कहीं पोस्टेड है तो आपको 800 पर मंथ की मैक्सिमम एग्जिबिशन मिलती है, चाहे आपको यहाँ पे 20,000 रुपए पर मंथ मिल रहा है। आप सियाचिन या एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में कहीं पोस्टेड है तो उसमें 7,000 पर मंथ आपको एग्जिबिशन मिल जाएगी, चाहे आपको 20,000 30,000 जितना भी अमाउंट मिल रहा है उसमें केवल 7,000 की आप एग्जिबिशन क्लेम कर सकते हैं, जो कि आप 1014(2) में आप अपडेट करेंगे यहाँ पे। इसी तरह जो भी आपका एरिया लाइक बॉर्डर एरिया में कोई पोस्टर रिमोट लोकेशन का पोस्टिंग हो उसमें 1300 रुपीज पर मंथ आपको एग्जिबिशन मिल जाएगी। जो एरिया है वो यहाँ पे स्पेसिफाई किए गए हैं, तो आप अपना एरिया जरूर चेक लें, अगर आपकी एरिया पोस्टिंग से मैच करिए तभी आपको एग्जिबिशन क्लेम करना है यहाँ पे। इसी तरह आपको कोई स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस या ट्राइबल एरिया अलाउंस कुछ मिल रहा है तो उसके सिर्फ 200 रुपीज पर मंथ ही आपको मिलेगा, जो ट्राइबल एरिया डिसाइडेड है। तो इन प्लेसेस में आप कहीं पोस्टेड थे उस केस में आपको कोई अलाउंस मिला है इस नाम से तो उसका आप 200 रुपीज पर मंथ एग्जिबिशन ले सकते हैं। इसी तरह चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि चिल्ड्रन एजुकेशन आपकी सैलरी स्लिप में दिख रहा है वो पूरे एग्जिबिशन क्लेम कर लेते हैं, पर गाइस यहाँ इनकम टैक्स के हिसाब से आप इंडिया में कहीं भी पोस्टेड हो और आपका कोई भी चिल्ड्रन एजुकेशन नाम से कोई भी अलाउंस मिल रहा है उसमें 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड मींस मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए आप एग्जिबिशन क्लेम कर सकते हो, उससे ज्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते, मींस मैक्सिमम 2400 की डिडक्शन ले सकते हो आपके अगर 2 चिल्ड्रन है तो उस केस में। इसी तरह आपको हॉस्टल अलाउंस के नाम से मिलता है तो उस केस में 300 रुपीज पर मंथ आप क्लेम कर सकते हो, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए आप क्लेम कर सकते हो गाइस यहाँ पे। इस तरह आपको सिटी का कंपनसेटरी अलाउंस अगर आपको कुछ मिलता है, इसे कंपनसेटरी फील्ड अलाउंस आपको मिलता है तो 2600 पर मंथ की आप एग्जिबिशन क्लेम कर सकते हो। ये एरिया है, अगर इन एरिया में आप कहीं भी पोस्टेड हो तो उसके यहाँ पे क्लेम कर सकते हो गाइस यहाँ पे। इसी तरह आपको कुछ कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड अलाउंस मिलता है तो 1000 रुपीज पर मंथ का, तो उस केस में अगर इन एरिया में पोस्टेड है तो उस केस में आप यहाँ पे एग्जिबिशन क्लेम कर सकते हो गाइस यहाँ पे। इस तरह हाई एल्टीट्यूड अलाउंस के नाम से आपकी हाइट जो उसके बेसिस आप देख लेना 9000 टू 15000 की हाइट है तो 1060 रुपीज का आपको यहाँ पे एग्जिबिशन मिलेगी। इसी तरह उससे 15,000 ज्यादा है कि तो 1600 रुपीज पर मंथ की आपके यहाँ पे एग्जिबिशन मिलने वाले है यहाँ पे। इस तरह आर्म फोर्सेस का ये हाई एक्टिव फील्ड एरिया में कहीं पोस्टेड है तो उसके 4200 पर मंथ के हिसाब से आप एग्जिबिशन ले सकते हो। सो गाइस इनकम टैक्स में मैक्सिमम डिडक्शन तभी मिलेगी अगर आप सियाचिन एरिया में पोस्टेड है जम्मू कश्मीर, तो उसके 7000 रुपीज पर मंथ की आप मैक्सिमम डिडक्शन ले सकते हो। उसके अलावा अगर कहीं पोस्टेड है तो आपको जो जिस एरिया में पोस्टेड है जिस नेचर का आपको अलाउंस मिल रहा है उस हिसाब से आपको डिडक्शन क्लेम करनी है। तो जो भी आपका अमाउंट यहाँ पे बन रहा है गाइस यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे सिंपल सा 1042 में आपको अपडेट करना है गाइस यहाँ पे। 1042 में आप सभी अलाउंस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो हॉस्टल अलाउंस है तो उनको ऐड करेंगे, उसका सिंपल सा एक अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे। फॉर एग्जांपल आपको 45,000 आपकी एग्जिबिशन बनती है जिस भी एरिया के हिसाब से, तो आप सिंपल सा इसको सेव कर देंगे यहाँ पे अपडेट करने के बाद। तो आपने अब जो भी आपके अलाउंसेस है यहाँ पे अपडेट कर दिया उसको सिंपल सा आप कंफर्म करेंगे यहाँ पे। तो मींस आपका सैलरी वाला शेड्यूल आपका कंफर्म हो गया। हाउस प्रॉपर्टी से आपको कोई भी होम लोन की अगर कोई डिडक्शन लेनी है तो आप यहाँ हाउस प्रॉपर्टी में जाएंगे, एड ब्रेकअप डालेंगे तो आपको सिंपल सा अपने सभी हाउस प्रॉपर्टी के जो भी आपका लोन लिया है उसका एड्रेस डालना पड़ेगा। उसके बाद इन सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा और कितनी आप इंटरेस्ट के एग्जिबिशन लेने तो उसको सिंपल सा यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए आपको जैसे देखेंगे उसको आपको यहाँ डालना पड़ेगा बैंक से लोन लिया, अदर देन बैंक से लोन लिया, तो बैंक डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक का नाम अपडेट करना पड़ेगा, लोन अकाउंट नंबर, किस दिन सेंक्शन हो वो डेट आपको यहाँ पे अपडेट करनी पड़ेगी, कितना अमाउंट आपको सेंक्शन हो वो अपडेट करना पड़ेगा, कितना लोन आउटस्टैंडिंग है वो अपडेट करेंगे, कितना आपने लोन अपने इंटरेस्ट पे किया पूरी साल में। ये आपका 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 के बीच में जो भी आपने इंटरेस्ट ऐड किया है तो उसको आप सिंपल से यहाँ पे अपडेट कर देंगे। तो आपकी जो डिडक्शन होगी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी, जो कि मैक्सिमम 2 लाख रुपीस होगी, चाहे आप लेट आउट प्रॉपर्टी हो सेल्फ ऑक्यूपेड प्रॉपर्टी हो। तो गाइस यहाँ पे जरूर ध्यान रखना है कि न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप रिटर्न फाइल करें तो केवल आपको रेंटेड प्रॉपर्टी पे ही आपको डिडक्शन मिलेगी। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको रेंटेड और अदर देन रेंटेड दोनों पे ही आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगी यहाँ पे। तो हम सिंपल से इसको बैक कर लेंगे अगर कोई भी आपकी डिडक्शन नहीं है तो। अब बात करते हैं कैपिटल गेनिंग में, लाइक आपकी कोई शेयर मार्केट से इनकम है तो उसको कैसे शो करना है यहाँ पे। तो शेयर मार्केट से जो भी आपकी इनकम है तो वो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो आपको एआई से चेक करना है, या जहां से आप डील करते हैं जिस भी ऐप से आप डील करते
हैं, वहां से आपको ट्रेडिंग रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, तो इसमें जो भी आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो आपको इस वाले शेड्यूल में से फिल करना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपको यहाँ पे शेड्यूल करना है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अगर आपका लिस्टेड शेयर्स है, जो शेयर मार्केट लिस्टेड है, तो उस केस में आपको इस वाले शेड्यूल में यहाँ पे फिल करना है। तो इसको सिंपल सा आप ऐड करेंगे, यहाँ पे उसकी डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी। 111A आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ये भी कैलकुलेशन करनी है कि वो 23 जुलाई से पहले आपने सेल किया था, 23 जुलाई के बाद आपने सेल किया था, तो आपको यहाँ पे उसका बाइफिकेशन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट करना है आपका जो भी अमाउंट आपका सेल अमाउंट है, तो सेल अमाउंट यहाँ पे अपडेट करेंगे। उसके बाद कितने में आपने परचेस किया वो अपडेट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे अमाउंट अपडेट हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह अगर आपने शेयर्स को 12 महीने के बाद बेचा है तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। उसके लिए आप यहाँ पे फोर्थ वाले पॉइंट में आना है, अपने शेड्यूल को यहाँ पे ओपन करेंगे, एडिट करेंगे, तो यहाँ पे व्यूअर शेड्यूल पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपने जो शेयर एक्वायर किए थे वो कब किए थे, तो मींस अगर 31 जनवरी 2018 के बाद एक्वायर किए तो ये वाला सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ सिलेक्ट करना है कि आपने 23 जुलाई 2024 से पहले बेचे हैं, उसके बाद अगर आपने 23 जुलाई 2024 से पहले बेचे तो आप सिंपल सा ये वाला शेड्यूल सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे उसके बाद वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे सेल वैल्यू टोटल 50 शेयर अगर आपने बेचे 50 शेयर की यहाँ पे टोटल सेल वैल्यू आपको यहाँ पे अपडेट करनी है। उसके बाद कितने में आपने एक्वायर किया वो अपडेट करें, तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपडेट हो जाएगा इस वाले कॉलम में। उसके बाद सेव कर देंगे यहाँ पे। तो जैसे आप सेव कर देंगे उसके बाद इस कैपिटल गेन के शेड्यूल को आप कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद आपको देखिए ग्रीन टिक हो गया है। इसके बाद आपको जो भी आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपडेट किया था तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगा, तो इसको भी आप कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे देखना है आपकी अदर सोर्सेज की इनकम, अदर सोर्सेज जो भी आपकी इनकम आ रही है वो वहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। लाइक एफडी का इंटरेस्ट था, प्रीवियस ईयर आपने कोई रिफंड क्लेम किया तो उस पर कोई इंटरेस्ट मिला है, आपका डिविडेंड इनकम है, तो वो सभी चीज यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे अगर अपडेट नहीं हो रही या इनकरेक्ट अपडेट हो रही है तो सिंपल सा आप एडिट करेंगे, उसको अपने एआई से मैच करेंगे यहाँ पे। इसी तरह आपको कोई स्पेशल रेट की इनकम है, लाइक आपने कोई गेमिंग इनकम अर्न की है तो आप यहाँ पे अपडेट करेंगे। उसके अलावा आपको कोई अदर इनकम है तो आप सिंपल सा अपडेट करने के बाद सिंपल सा कंफर्म कर देंगे। यहाँ पे कंफर्म करने के बाद आपकी ये शेड्यूल कंफर्म हो गया है। उसके बाद आपको अगर 80C को डिडक्शन क्लेम करनी है तो इस वाले शेड्यूल पे जाएंगे, आपको ऐड पे क्लिक करना है। तो फॉर एग्जांपल आपने एलआईसी की डिडक्शन क्लेम करी तो एलआईसी का जो भी आप प्रीमियम पे करे तो प्रीमियम का अमाउंट आपको यहाँ पे अपडेट करना है। फॉर एग्जांपल 54,090 रुपीस या 9 रुपीस आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो उसका जो पॉलिसी नंबर है आपको यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। इसी तरह आपको कोई 80C की डिडक्शन में आपका पीएफ का अमाउंट है तो उसको सिंपल से ऐड करेंगे, पीएफ का अमाउंट डालेंगे एज पर फॉर्म 16 या एज पर सैलरी पे हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। उस केस में आपका कोई डॉक्यूमेंट नंबर नहीं रहेगा यहाँ पे। तो इनको अपडेट करने के बाद आप सिंपल से यहाँ पे कंफर्म करेंगे। यहाँ पे कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए नेक्स्ट शेड्यूल पे आना है। अगर आपकी कोई चैप्टर 6 के अंदर कोई डिडक्शन एप्लीकेबल है, फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आ रहा है उसके आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, या तो इवन 80C की जो आप शेड्यूल फिल करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे डिडक्शन आपके यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे इस तरह आप एनपीएस को डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना पड़ेगा तभी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो यहाँ पे। इसी तरह आपको यहाँ पर अगर कोई अपना टीटीए की डिडक्शन लेनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे पार्ट सी में आना है। यहाँ पे पार्ट सी में देखिए अगर आपको सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे अपडेट करेंगे, जो भी आपने इंटरेस्ट अपनी इनकम शो की उतना ही आप यहाँ पे एग्जिबिशन क्लेम कर सकते हो, पर मैक्सिमम 10,000 तक की आपको एग्जिबिशन यहाँ पे अलाउ की जाएगी यहाँ पे। उसके बाद सिंपल सा शेड्यूल को आप कंफर्म कर देंगे। तो कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे एटीसी वाले शेड्यूल भी आप कंफर्म कर देंगे, मींस जो भी आप शेड्यूल एप्लीकेबल उन सभी कंफर्म करेंगे। उसके बाद अपनी टैक्सेबल इनकम वाले शेड्यूल को आप कंफर्म करेंगे, उस टैक्स पेड वाले शेड्यूल को आप कंफर्म करेंगे। आप यहाँ पे जरूर चेक कर लेंगे जो है सैलरी की इनकम जो भी टीडीएस डिडक्ट हुआ यहाँ पे अपडेट हुआ हो, अगर अपडेट नहीं हुआ तो आप मैन्युअली उसको जाके करेक्ट करेंगे। इसी तरह आपको कोई टीसीएस डिडक्ट हुआ तो वो आप यहाँ पे चेक करेंगे, या आपने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया तो वो आप यहाँ पे चेक करेंगे। सो आपको ये सभी शेड्यूल को वन बाय वन कंफर्म करना है। उसके बाद आप अपने रिटर्न को यहाँ पे आधार ओटीपी के बेसिस पे अपने रिटर्न को यहाँ पे सबमिट करना है गाइस यहाँ पे। सो गाइस आज की वीडियो में डिस्कस किया कैसे आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी गेमिंग इनकम है, शेयर मार्केट से इनकम है, या फिर सैलरी के अलावा और कोई इनकम है जो कि आपकी आईटीआर 2 एप्लीकेबल होती है, उसके साथ आईटीआर 2 कैसे फाइल कर सकते हैं। सो गाइस होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने रिटर्न को टैक्स एक्सपर्ट को फाइल कराने के लिए स्क्रीन पे नंबर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।